कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार को लेकर तो खूब आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमला बोलते रहते हैं और नए नए आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन आज तक राहुल गांधी अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाए। सिर्फ आरोप लगाकर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन अब राहुल गांधी पर जो आरोप लग रहे हैं उससे राहुल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि देश के सामने उनकी पोल खुलती जा रही है। दर्शकों, कांग्रेस राजनीतिक चरित्र में दोहरापन कैसा होना चाहिए और उसे समझना हो तो वो कांग्रेस को पढ़ सकता है। जहां खुद के दल की सरकार है वहां किसानों की हालत बदतर है, लेकिन जहां सरकार नहीं है वहां कांग्रेस को क्या बचाना है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में किसानों की सबसे बड़ी हितैषी बनकर दिखा रही थी, या फिर किसी भी चुनावी राज्य में लोगों को ये समझाने की कोशिश करती है कि भाई साहब, हम किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। हमसे बड़ा हितैषी तो कोई है ही नहीं। लेकिन असल में कांग्रेस उस फांसी की तरह है किसानों के लिए जो रंगीन रस्सों से बुना गया है। तत्कालीन कथित खुलासा तेलंगाना से हुआ है, जहां कांग्रेस की सरकार है, और अब जो बात बाहर आई है उसके बाद राहुल गांधी सवालों के घेरे में है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल मोदी सरकार और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी अब खुद नए आरोपों में घिर गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने राहुल गांधी को कड़े शब्दों में एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने कांग्रेस पर तेलंगाना के किसानों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों से जो वादा किया था उसको पूरा करने में वो नाकाम रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी भेजी गई इस चिट्ठी में बीआरएस नेता ने दावा किया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की घोषित कृषि ऋषि माफी का वितरण राज्य में अभी भी अधूरा है। कांग्रेस ने 2022 के वारंगल यार्थू घोषणा पत्र के तहत एक मुश्त 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करने का वादा किया था। वहीं अगर केटीआर की चिट्ठी पर गौर किया जाए तो हकीकत इससे काफी दूर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की ओर से लोन माफी प्रक्रिया शुरू करने के बावजूद तेलंगाना में बड़ी संख्या में मात्र किसान इससे वंचित रह गए हैं। 2 लाख रुपए तक के लोन माफ करने का वादा पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है और लाभार्थियों की संख्या अनुमान से काफी कम है। चिट्ठी में कहा गया है कि जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन वो अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे रह गई है। तेलंगाना में बड़ी संख्या में किसानों को सभी पात्रता मानदंड पूरा करने के बावजूद इस योजना से बाहर रखा गया। सरकार ने शुरुआत में 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफी की घोषणा की थी, लेकिन उससे लाभार्थियों की संख्या को बहुत सीमित कर दिया गया। बीआरएस नेता ने इस चिट्ठी में कांग्रेस सरकार के कर्ज माफी के अनुमानित बजट को प्रारंभिक 40,000 करोड़ रुपए से घटाकर मात्र 17,933 करोड़ रुपए करने पर भी प्रकाश डाला। इसमें कहा गया है कि किसानों को अब नौकरशाही संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें कर्ज माफी से बाहर क्यों रखा गया, और हजारों शिकायतें दर्ज की गई हैं। तो देखा आपने कैसे इस चिट्ठी की वजह से राहुल गांधी घिर गए हैं। चुनाव के दौरान तो वोट लेने के लिए राहुल गांधी खूब ऐलान करते हैं, लेकिन बाद में कांग्रेस के वादे को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार अपने वादों को पूरा क्यों नहीं करती। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि किसान के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस किसानों को ही ठग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट एमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।